So today under quantitative aptitude, we are going to understand time and distance. Okay, let's get started. We have type 1. What it says is, a person covers 2/3 of distance by bus at 90 km per hour and remaining distance by bicycle at 36 km per hour. ठीक है, he takes 4 hours to cover the total distance and the question is asking what is the distance covered by bicycle. ठीक है, अब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो एक पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है, कुछ 2/3 डिस्टेंस है वो बाय बस कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया है 2/3 बाय बस एट 90 किलोमीटर पर आवर. 90 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, ये हमको स्पीड बता रहा है. ठीक है, हमारे पास स्पीड की इंफॉर्मेशन भी है. स्पीड उसकी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बाइसाइकिल. रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कुछ उसका रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसने बाइसाइकिल से कंप्लीट किया है. अब अगर 2/3 है, ठीक है, 2/3 डिस्टेंस है वो बस से किया है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है उसका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. बराबर, यहाँ पे 2/3 है ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 2 पार्ट्स उसने ऑलरेडी बस से कर लिया है, तो बाइसाइकिल से कितना होगा टोटल. आई अंडरस्टैंड कि वो 1/3 होगा. बराबर, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस है वो उसने बाइसाइकिल से कवर किया है. कितना, एट 36 किलोमीटर पर आवर. ये हमको उसकी स्पीड बता रही है 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमको दिया गया है इंफॉर्मेशन कि जो टोटल टाइम उसने लिया है ना पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब बाइसाइकिल एज वेल एज बस दोनों को मिला के ही इज टेकिंग 4 आवर्स. ठीक है, ये टोटल है उसका बस प्लस बाइसाइकिल. यहाँ पे b प्लस बी लिख देते हैं. हाँ, क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसाइकिल. डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसाइकिल मतलब बाइसाइकिल पे ये जो 1/3 डिस्टेंस है ना वो कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है. लेट अस सी हाउ डू वी डू दैट. हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टोटल टाइम की दी गई है. हमको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बराबर, अब अगर हम ये वाला बस का डिस्टेंस देखते हैं और स्पीड देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है. हमको डिस्टेंस कितना है पता नहीं है, 2/3 है और 1/3 है, बट किसका नहीं पता. तो लेट अस से कि ये 2/3 x है और ये 1/3 x है. ठीक है, अब टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसका हमको स्पीड पता है, इसका हमको स्पीड पता है, इसका डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस पता है इन टर्म्स ऑफ x. इनका एडिशन दिस बस plus this bicycle will give us total time of 4 hours is what I understand. ठीक है, now distance upon speed हमको पता है, फॉर्मूला है for calculating the time. टाइम हमको पता है टोटल 4 hours है, बट अब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम कहते हैं कि ये 2/3 ऑफ x है और ये 1/3 ऑफ x है, तो टोटल डिस्टेंस आई अंडरस्टैंड कितना होगा, 2/3 प्लस 1/3. बराबर, तो माई टोटल डिस्टेंस विल बी 2/3 प्लस 1/3. दिस इज नथिंग बट 3/3 इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो 3/3 is nothing but 1. तो आई अंडरस्टैंड कि अगर 3 पार्ट्स है टोटल डिस्टेंस तो 2 पार्ट्स कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट फॉर कैलकुलेटिंग दिस 2/3x ऑफ 3. बराबर, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3 का है. तो ये जो डिस्टेंस है बाय बस ही इज कैलकुलेटेड, इट इज नथिंग बट 2x. ठीक है, एंड दिस इज 1/3 ऑफ x. 1/3 ऑफ x ऑफ कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 पार्ट्स का, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये बाइसाइकिल से जितना डिस्टेंस ही हैज कवर्ड बिकम्स x. तो आई अंडरस्टैंड कि बस का डिस्टेंस इज 2x एंड बाइसाइकिल का डिस्टेंस इज x. तो यहाँ पर टोटल टाइम इज 4 hours बस प्लस बाइसाइकिल. तो इन दोनों का हम कर सकते हैं ना एडिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ 90 एंड 36 किलोमीटर्स. हाउ डू वी डू दैट? टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 hours, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, दैट इज 2x upon the speed traveled by bus, that is 90, plus distance covered by bicycle, that is x, upon the speed of the bicycle, that is 36. This 4 is equal to 2x by 90 plus x by 36. तो अब 36 और 90 का अगर LCM कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी 180. 36 और 90 का, तो 90 into 2 gives me 180 and 36 into 5 gives me 180. तो I understand यहाँ पर क्या हो जाएगा, this 4 is equal to 2 into 2, 4x
and this 5 into x is 5x. This upon 90 and 36 LCM is 180. तो हमारे पास क्या बचता है 9x by 180. 9x by 180. ठीक है, 9 1s and 9 2s is 18. तो 20s is 180. तो I understand 4 is equal to x upon 20. इतना तक मुझे आ गया. ठीक है, I understood 4 is equal to x upon 20. हमने जो x है वो हमने डिस्टेंस कवर किया था बाय बाइसाइकिल से, अगर याद होगा तो बस जो था वो हमारा 2x था और बाइसाइकिल जो था वो हमारा x आया था. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास आ गया है 4 into 20. दिस इज इक्वल टू x. 4 20s is 80. This is my x. This is the distance that is being covered by bicycle. ठीक है, question is asking distance covered by bicycle. This is x, so 80 becomes the answer to my question. ठीक है, now moving forward to type 2, what it says is the ratio of the speed of a thief and police is 4:5. ठीक है, ratio of the speed दिया गया है हमको. Thief starts running from point A at a speed of 36 km per hour. ठीक है, एक point A है, यहाँ से ना thief start करता है रन करने को. At how much speed? उसका जो speed है thief का speed है 36 km per hour. ठीक है, how much time police will take to catch the thief if they are 6,300 meters away from the thief. ठीक है, जो हमको डिस्टेंस दिया गया है वो है 6,300 meters away from the thief. हमको क्या दिया गया है कि अज्यूम करना है कि पुलिस इज चेजिंग द थीफ इन द सेम डायरेक्शन. अब यहाँ पर डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ द स्पीड. रेशियो ऑफ द स्पीड में हमको यहाँ पर मैटर करता है कि डायरेक्शन कौन सी है. When we talk about relative speed ना, यहाँ पर relative speed का concept आ जाता है. If both my thief and police, let us say x and y. अब मेरा जो x है वो thief है और y है जो पुलिस है. अगर वो same direction में जाते हैं तो मेरा relative speed in same direction. I'm telling you relative speed in same direction, it will be x minus y. And in terms of opposite direction it will be x plus y. Same is the concept of upstream downstream. अगर उसका कुछ याद रहेगा तो upstream रहता है तो हम माइनस करते हैं, downstream रहता है तो हम प्लस करते हैं. यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन है तो x माइनस y हो जाएगा और opposite डायरेक्शन है तो x प्लस y हो जाएगा. ठीक है, चलो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. यहाँ पर थीफ और पुलिस का दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू 4 and 5 एज द रेशियो. ठीक है, चलो, अब ये तो हो गया. दूसरा पॉइंट, यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया गया है वो मीटर्स में दिया हुआ है और जो थीफ का जो स्पीड है वो दिया गया है किलोमीटर पर आवर में. क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच टाइम पुलिस इज टेकिंग. तो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो आवर्स में मिलेगा आंसर या तो हमको मिनट्स में मिलेगा आंसर. तो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस विल ट्राई टू इवैल्यूएट. ठीक है, मतलब जैसा ऑप्शन रहेगा विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर फॉर बोथ इन टर्म्स ऑफ आवर्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द मिनट्स. ठीक है, चलो, अब ये तो हो गया. Now coming back to the concept of relative speed. Now it is given that the speed of the thief and police is in the ratio of 4 and 5. ठीक है, अब रेशियो के टर्म्स में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है वो थीफ का, लेट अस से वी आर कीपिंग इट एज 4x एंड पुलिस का वी विल कीप इट एज 5x. ठीक है, 4x और 5x ये हमने स्पीड्स में कैलकुलेशन करना है, रिलेटिव स्पीड में फाइंड आउट करना है. सेम डायरेक्शन होगा तो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गो फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, चलो, अब थीफ स्टार्ट्स. थीफ का जो है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसका जो स्पीड है ना वो 36 है. ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो थीफ है ना वो 4x है और यहाँ पर हमको पता है कि उसका जो स्पीड है ना थीफ का वो 36 है. तो कैन आई से दिस 4x इज इक्वल टू 36? डेफिनेटली यस, आई एम कोरिलेटिंग बोथ. तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 9. ठीक है, x का वैल्यू 9 है. हमको यहाँ पे पुलिस का जो स्पीड है ना वो हमको पता है कि 5x है. x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 9 है. तो
जो पुलिस का स्पीड होगा वो होगा 5 into 9 मतलब 45 और थीफ का जो है वो है 36। हमारे पास दोनों की स्पीड्स आ गई है 36 एंड 45। नाउ हमको क्या पता करना है कि टाइम पता करना है, हाउ मच टाइम द पुलिस विल टेक टू कैच द थीफ। ठीक है, टाइम पता करना है। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दिया गया है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है ना, तो मीटर्स को भी हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वी आर अवेयर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 6300 या 6300 मीटर्स कितना हो जाएगा, 6.3 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो 6.3 आ गया। अब हमको स्पीड चाहिए। हमको अजम्पशन दिया गया है बोथ पुलिस इज चेजिंग द थीफ इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे द स्पीड्स ऑफ बोथ द पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। तो कितना आ जाएगा, 45 minus 36. 45 minus 36 is nothing but 9. So my time is 6.3 divided by 9. 6.3 divided by 9 is nothing but 0.7. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने किलोमीटर पर आवर किया ना, तो जो टाइम का वैल्यू है ना ये हमको 0.7 आवर्स में मिला है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर हाउ मच टाइम, मीन्स आफ्टर 0.7 आवर्स the police will be able to catch the thief। ये 1। अगर मुझे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 0.7, आई अंडरस्टैंड 1 hour is 60 minutes, so 0.7 hours will be how many minutes, it will be 0.7 into 60। 0.7 into 60 is nothing but 7 divided by 10 into 60, 0 and 0 cancel, 7 into 6 is nothing but 42 minutes। तो हमारे पास ऑप्शन में जो भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ मिनट्स रहेगा या इन टर्म्स ऑफ आवर्स रहेगा, हम मार्क करेंगे। अगर आवर्स में रहेगा तो वी विल से कि आफ्टर 0.7 आवर्स द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीफ और विल बी एबल टू चेज द थीफ, और इट विल बी 42 मिनट्स आफ्टर विच द पुलिस विल बी एबल टू चेज द थीफ। ठीक है, सो दैट बिकम्स आवर आंसर, 0.7 आवर्स और 42 मिनट्स। मूविंग अहेड टू टाइप 3, व्हाट इट सेज इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइक इज 8 times the average speed of a bus। ठीक है, the bus covers a distance of 648 kilometers in 12 hours। ठीक है, how much distance will the bike cover in 15 hours। ठीक है, अब बाइक का और बस का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वी हैव टू टेल कि डिस्टेंस बाइक कितना कवर करेगा 15 आवर्स में। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक is 8 times the average speed of a bus। जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है we'll just note it down। ठीक है, अगर हम ऐसे बोलते हैं बाइक एवरेज स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड वी आर टॉकिंग। ठीक है, बाइक इज 8 times the speed of my bus। ठीक है, बस का कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस का अगर हमारे पास डिस्टेंस पता है और हमारे पास टाइम पता है तो हम उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। अब बस का जो डिस्टेंस है वो है 648 किलोमीटर और टाइम है 12 आवर्स, तो 648 डिवाइडेड बाय 12 हमको स्पीड पता चल जाएगी। 12 5 is 60 and 12 4 is 48। सो आई अंडरस्टैंड कि मेरा जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब मुझे बस का स्पीड पता चल गया, मेरे पास कंडीशन दी गई है कि जो मेरी एवरेज स्पीड ऑफ बाइक है वो 8 टाइम्स है मेरी एवरेज स्पीड ऑफ बस से। अब यहाँ पर बस का इंफॉर्मेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया 54 है, तो मेरा जो बाइक का स्पीड है वो 8 into 54 हो जाएगा, बराबर। अब ये जो है वी आर कैलकुलेटिंग द स्पीड। ठीक है, ना 54 into 8 अगर करेंगे, 8 4 is 32, 8 5 is 40 plus 3 432, ये हमारा स्पीड हो गया 432 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर टाइम 15 आवर्स है तो हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइक कवर। बाइक का स्पीड है हमारे पास, यहाँ पे आई विल राइट द स्पीड,
मेरे पास टाइम है बाइक का दैट इज 15 आवर्स. बेस्ड ऑन द स्पीड एंड टाइम आई कैन कैलकुलेट कितना डिस्टेंस कवर करेगा. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम मीन्स 432 into 15 बराबर. Now what I do is I'll not calculate it. I'll say 432 into 10 gives me 4320 एंड 432 इंटू 5 मतलब 4320 का हाफ हो जाएगा बराबर. अगर 432 इंटू 10 इज 4320 तो 432 इंटू 5 विल बी हाफ ऑफ 432 इंटू 10. तो इसका आधा कर लेंगे तो इट विल बी 2160. ठीक है, दिस इज इंटू 10, दिस इज इंटू 5. सो टोटल इंटू 15 कितना हो जाएगा 084 or 6480 is the total distance that is being covered by the bike in 15 hours and the speed is 432 kilometers. तो हमारा जो आंसर है डिस्टेंस फाइंड आउट करना था ना, तो डिस्टेंस इज 6480 kilometers. This becomes our answer. Moving ahead to type 4, what it says is, if a man walks at 18 km per hour, he reaches his college 16 minutes late. When he increases the speed and walks 36 km per hour, he reaches 24 minutes early. We need to find out the distance between his house and the college. अच्छा ठीक है, अभी कंडीशन कैसे दी गई है कि एक मैन है वो वॉक कर रहा है. अगर वो 18 किलोमीटर की स्पीड पे वॉक कर रहा है तो 16 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, और अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है तो वो 24 मिनट्स जल्दी पहुंच रहा है. हमको एक्चुअल डिस्टेंस पता करना है. तो आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन ऑफ 18, 16, 36 एंड 24. अब ये कैसे करेंगे हम? गिवन दैट हमारे पास कंडीशन है कि 16 मिनट्स लेट और 24 मिनट्स अर्ली, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे कि टाइम का कितना हो रहा है. एक तो वो 16 मिनट्स लेट हो रहा है या तो वो 24 मिनट्स जल्दी हो रहा है. तो इनके बीच में एक्चुअली कितने मिनट्स का बफर मिल रहा है हमारे पास, या कितने मिनट्स का डिफरेंस नजर आ रहा है. 16 माइनस, अगर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, माइनस ऑफ -24. जल्दी पहुंच रहा है ना, 16 मिनट्स लेट हो रहा है, 24 मिनट्स जल्दी पहुंच रहा है. तो 16 माइनस ऑफ -24, इसका मतलब क्या है, हम 16 प्लस 24 कर रहे हैं, तो जो टाइम में डिफरेंस है वो एक्चुअली 16 एंड 24 मतलब 40 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, अब हमने तो ये कैलकुलेट कर दिया मिनट्स में. जो डेटा हमको दिया गया है किलोमीटर पर आवर, तो हमको पता है कि ये मिनट्स को ना हमको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बराबर. वन बैक ऑफ माई माइंड आई अंडरस्टैंड 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो मेरा 40 मिनट्स कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 60, 40 डिवाइडेड बाय 60 क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3 आवर्स. तो आई अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंस है ना टाइम में वो 2/3 आवर्स है. ठीक है, अब मुझे पता है कि टाइम जो है ना वो अगर फाइंड आउट करना है इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब मेरे पास डिस्टेंस पता नहीं है, वो मुझे फाइंड आउट करना है. टाइम मुझे पता है कि दोनों के बीच में 2/3 आवर्स का डिफरेंस है, और मेरे को डिस्टेंस दिया गया है 18 और 36 किलोमीटर्स का. तो व्हाट आई से इज कि जब मैं लेट हो रही हूँ, डिस्टेंस तो मेरा एक ही है ना हाउस से कॉलेज, तो जब मैं लेट हो रही हूँ तब 18 किलोमीटर्स पे आई एम वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर्स, और डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, डिफरेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. तो जिस डिस्टेंस पे मैं 18 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से वॉक कर रही हूँ, और जिस डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे मैं 36 किलोमीटर पर आवर पे वॉक कर रही हूँ, ये वाला जो टाइम फ्रेम है ना वो 2/3 है ये बराबर. तो ये मेरे को पता चल गया, और जो डिस्टेंस है वो तो मेरा सेम ही है ना. ठीक है, तो नाउ व्हाट डू आई डू इज आई ट्राई टू सॉल्व दिस. 18 and 36, I understand the LCM is 36. 18 into 2 and 36 into 1 is 36. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2d minus d upon 36 is equal to 2/3 आ गया. तो 2d minus d मेरे को पता है 2 minus 1 is nothing but 1, तो d upon 36 is equal to 2/3. अच्छा, अब ये 36 को हम यहाँ से कट करते हैं, ये वाला 36 को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया. ठीक है, 3 1 जा 3 12 जा 12 into 2 is nothing but 24. तो आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा डिस्टेंस है ना वो 24 किलोमीटर्स का है. डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड कॉलेज इज व्हाट आई गेट इज 24 किलोमीटर. सो दिस बिकम्स द आंसर.
Moving ahead to type 5, what it says is Smriti started from point A in a train to reach point B. अच्छा ठीक है, अब ये ट्रेन से ट्रैवल कर रही है A से B. अब क्या सीन है, after 7 hours she covered only 35% of the distance and reached at point P. ठीक है, अब यहाँ से हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, इनको जाना है towards point B. ठीक है, अब 7 hours की जर्नी हो गई. ठीक है, यहाँ पर 7 hours हमारे हो गए, इन्होंने सिर्फ 35% ऑफ द जर्नी ही कंप्लीट की. ठीक है, और यहाँ पर पहुंचे हैं पॉइंट P पे. स्मृति इज दिस पर्सन. ठीक है, अब आगे क्या है ना, स्मृति स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट P टू रीच द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मतलब 35% ऑलरेडी कवर कर दिया है. मिड पॉइंट मतलब हाफ मतलब 50%. ठीक है, अब ये 50% पहुंचने के लिए पॉइंट P से यहाँ तक पहुंचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्मृति started from point P, reached at midpoint of A and B and came back to P in 15 hours. मतलब यहाँ से यहाँ करके फिर यहाँ से यहाँ करके पूरा जो उन्होंने टाइम लिया है ना, वो 15 hours का टाइम लिया है. ठीक है, अब उन्होंने ये काम किया है. Now, in what time Smriti can cover the distance between B and A if she started from B? हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि A से स्टार्ट हो रहा है, फिर P पे पहुंच रहे हैं. A से P ना 35% ही कवर किया गया है डिस्टेंस. ठीक है, कवर्ड 35% ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ A से P 35% हुआ है. A से ये वाला जो मिड पॉइंट है वो 50% का है. मतलब ये वाला जो सेक्शन है कितना होगा, 50 माइनस 35. 50 माइनस 35 इज 15%. बराबर. अब इंफॉर्मेशन क्या है, A से P, फिर P से मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट से बैक टू A, ये हुआ है 15 आवर्स में. वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो हाँ, इन व्हाट टाइम, तो कितने टाइम में स्मृति कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन B एंड A. कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे. तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन. हाउ डू वी सॉल्व, लेट अस सी. अब हमको पता नहीं ना टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वी अंडरस्टैंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. सो लेट अस से लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड A be x. ठीक है, distance we don't know, we have to calculate the distance. Let us say that it is x. Now with respect to timing, what we are aware is that she's taken 15 hours. She started from point P, reached the midpoint of A and B and came back to P in 15 hours. She's reached the midpoint, okay, that is 50% she's completed, and she's come to back to point P in 15 hours. This is what we are aware. Okay, we need to find out in how much time she can cover the distance between B and A. If she started from point B, now she's to start from point B. Now, we are aware that 35% she's completed in 7 hours. This is the information that is given to us, 7 hours and 35%. So, 15% to reach the midpoint, how much it will be? 15% will be 7 into 15 divided by 35, barabar. So, 7 1za and 7 5za is 35, 5 1za and 5 3za is 15. So, 15% she's covered in 3 hours is what we understand. ठीक है, अब अगर 15% 3 hours में किया हुआ है और 35% 7 hours में किया हुआ है, total what is given to us as that she is taking 15 hours. ठीक है, from point she is to come back to point P. ठीक है, from midpoint of A and B. Midpoint से P she is taking 15 hours. अब in 15 hours में what she's done is from point P she's gone to the midpoint and then she's come back again. तो अगर 15% is 3 hours तो 100% कितना होगा? Now the time taken by Smriti to come back to point P, how much it will be? Now I understand total is 15 hours. She's taken 3 hours for 15%. So the remaining time will be the time that she has taken to come back. So it will be nothing but 15 minus 3, which is 12 hours she's taken to come back. Correct? Now, I understand that this 15 hours of journey, or in terms of this 15%, ठीक है, यहाँ पे ये 15% है, यहाँ पे ये 35% है. ये जो 15% journey है ना, that she's completed in 12 hours. ठीक है. So now, if 15% is in 12 hours, so 100% को कितना होगा? We have to find out the distance covered, correct? In terms of the time. In what time she can cover the distance?
So if this 12 hours is representing this 15%, so 100% will be what? So it will be 100 into 12 divided by 15. So this is 4s, this is 5s with respect to 3, and 5 1s and 20s. So 80 hours is the time that she is taking to cover the distance between B and A if she started from B. मतलब B से अगर वो start कर रही है, she'll take 80 hours to complete the distance. ठीक है? So 80 hours becomes the answer. In what time she can cover the distance? In 80 hours. So 80 hours becomes the answer to this question.